बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, तो मेरे बच्चे बलूंगड़ो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, इस सेल्फ असेसमेंट 9.1 को सॉल्व किया था। ਹੁਣ जिन्ना जिन्ना बच्चियां ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे ते तुसी जाओ चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ना हमारा, वो अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि अक्सर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ होता है, वो क्या है जी? वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो वो क्या होता है, उसकी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और फिर डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट लेक्चर देखना है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया, चलो जी चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला दूसरे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के अंदर जो चीजें बनती हैं, जो राइट साइड पे लिखी जाती हैं एरो के। ठीक है, नए बनने वाले सब्सटेंसेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं, उनकी कंसंट्रेशन को। इस चीज से फिर डिवाइड करना है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, मतलब नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। इक्वेशन में सब्सटेंसेस के नाल जेड़ा लिखा हुआ होता है ना 1 2 3 4, ठीक है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स नु। फॉर एग्जांपल, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिया था जिसमें हमने केसी डिराइव किया था, जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन को, और दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सी और डी। कैपिटल सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साथ स्मॉल सी और डी लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, फिर इस रिएक्शन के लिए हमने केसी डिराइव किया था, और केसी का एक्सप्रेशन क्या आया था? केसी इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब देखो, ये सी और डी जो हैं दो प्रोडक्ट हैं, जब आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इसका मतलब है आपने इनकी कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप, और आपस में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर में ये जो स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं, ये क्या है? बेसिकली इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कैपिटल डी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सी
ये वाला लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ ए ये लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ बी ये लिखा हुआ है। ये जो स्मॉल सी डी ए बी हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हमने केसी को डिराइव किया था इसका एक्सप्रेशन, और हमने डिफाइन किया था केसी को। ओके जी, अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9.3, जिसका हम लोग पहला पार्ट आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए आपने बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को डिराइव करना है, यूनिट्स को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम देखते जाएंगे, साथ साथ स्टेप्स भी देखेंगे और उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। देखो, पहला स्टेप क्या होता है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। केसी का एक्सप्रेशन लिखना है आपने। ठीक है, सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड और दो रिएक्टेंट्स हैं। हाइड्रोजन के अगर हम मोल्स की बात करें तो यहाँ पे साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स के 1 मोल है। आयोडीन के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स के 1 मोल है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इट मीन्स के इसके 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो कैसी एक्सप्रेशन राइट कर लेंगे, ऊपर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा और पावर में इसके नंबर ऑफ मोल्स। दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन और आयोडीन जिनका एक एक मोल है, तो पावर में इनकी 1 1 लिख लिया मैंने। अगर आप ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड होता है, पावर 1 है उसकी। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अगला स्टेप क्या करें भाई, फिर वो कह रहा है राइट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। हर सब्सटेंसेस की जगह पे आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पे भी लिख लिया और पावर में 2 वैसे ही आ जाएगा। ये मैंने हाइड्रोजन की जगह पे भी लिख लिया और पावर में 1 एज इट इज आएगा। ये मैंने आयोडीन की जगह पे भी लिख लिया, पावर में 1 एज इट इज आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप भी हम कर चुके हैं। फिर क्या करें, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है। अब आप देखो नीचे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो जब ये बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये मैं ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 तो मैं वैसे ही लिख लेता हूं। ठीक है, नीचे वाले जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है 2 है ना, तो 1 + 1 कर देंगे क्योंकि पावर्स हम ऐड कर देंगे क्योंकि बेसिस सेम है। ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब ये 1 + 1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। ठीक है, ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 हो गई है देखो, और नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 हो गई। ठीक है, अब क्योंकि देखो ऊपर और नीचे सेम चीजें हैं, सेम तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये भी कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, और फाइनली कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप लिखोगे केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अगर तो इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाए पेपर में तब याद रख लो, अगर तो रिएक्टेंट वाली साइड के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो प्रोडक्ट वाली साइड के नंबर ऑफ मोल्स के, तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये आपको डिराइव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मोल, यहाँ पे आयोडीन का 1 मोल, कितने मोल हो गए टोटल, 2। यहाँ पे है एक ही प्रोडक्ट जिसके 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स टोटल इधर हैं, 2 मोल्स टोटल इधर हैं, तो इस वजह से हमारा केसी का कोई यूनिट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो थी आपके एग्जाम्पल 9.3 का पहला पार्ट।
होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।